बच्चों, संस्कृत के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका रुचिरा भाग 2 जो पाठ पर आधारित है। रुचिरा द्वितीय भाग जो संस्कृत की पुस्तक है उसी के पाठ पर आधारित है ये अभ्यास पुस्तिका, जिसका नाम है अभ्यास पुस्तिका रुचिरा। और ये भाग 2 है कक्षा 7 के लिए। और यहाँ पर हम लोग जो आज उसमें पाठ करने जा रहे हैं वो है प्रथमा पाठ सुभाषितानि। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे और उसमें पहला पाठ प्रथमा पाठ सुभाषितानि निकालेंगे और उसमें दिए गए प्रश्नों को हम लोग पूरा करेंगे। और सभी बच्चे पेंसिल ले लेंगे अभ्यास पुस्तिका पूरा करने के लिए। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग प्रथमा पाठ अभ्यास पुस्तिका। तो इसमें जो है सबसे पहले पाठ में दिया हुआ है पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे सुभाषितानि, जैसा कि पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है, प्रथमा पाठ लिखा हुआ है। और इसमें लिखा है पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। एक पदेन उत्तरत का मतलब है एक पद में उत्तर दो। तो यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विकल्प दिया गया है और इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। और विकल्प यानी कि इन तीनों में से जो सही उत्तर होगा उसे हमें चुनना है और सही उत्तर चुनकर उसे लिखना है। तो जो विकल्प हम चुनेंगे उस विकल्प को यहाँ पर लिखना है। तो इसमें जो हम लोग लिखेंगे सबसे पहला प्रश्न है कि जलम अन्नम सुभाषितम कुत्र सन्ति। जलम अन्नम सुभाषितम कुत्र सन्ति, अर्थात जल, अन्न और सुभाषित, कुत्र मतलब कहाँ, सन्ति मतलब हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला जो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है आकाशे, आकाश में। और दूसरा जो विकल्प दिया है उसमें दिया है अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में। और तीसरा विकल्प जो दिया हुआ है वह है पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर। तो ये प्रश्न जो है श्लोक में भी कहा गया है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। तो इसलिए हम लोग का ये तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा। और तीसरे विकल्प के लिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखेंगे उत्तर 1। तो उत्तर 1 है, ये पहले प्रश्न का क है और क में हम लोग सही विकल्प चुने हैं तीसरा विकल्प। और तीसरा विकल्प है यहाँ पर दिया हुआ है पृथिव्याम। तो पृथिव्याम जो है यहाँ पे तीसरा विकल्प दिया हुआ है, पृथिव्याम। तो इस तरह से खाली जो यहाँ पे उत्तर लिखने की जगह बनी हुई है उसमें इसे लिख देना है जो प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब है ख। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है पृथिव्याम कानि सन्ति। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, कानि सन्ति क्या क्या हैं। तो यहाँ पर कानि जो है वो बहुवचन है। किम के कानि होता है, नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग करते हैं, किम के कानि। और यहाँ पर जो है पहला जो विकल्प दिया हुआ है वह है जलानि, जल, पाषाणानि, पत्थर। और तीसरा है त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न। तो पृथिव्याम कानि सन्ति, पृथ्वी पर क्या हैं, तो त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। जैसा कि पहले प्रश्न में भी कहा गया था जलम अन्नम सुभाषितम, ये 3 रत्न हैं। तो यहाँ पे उसमें पूछा गया था कि ये कहाँ पर हैं, तो पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर। और इसके बाद जो है त्रीणि रत्नानि, ये 3 रत्न जो है सही उत्तर होगा ख का। तो ख में हम लोग यहाँ पे तीसरा विकल्प चुनेंगे त्रीणि रत्नानि। इसमें भी तीसरा विकल्प आ गया त्रीणि रत्नानि। तो इस तरह से यहाँ पर ख का उत्तर हो गया त्रीणि रत्नानि।
और अब हम लोग ग करेंगे, ग वाला प्रश्न पढ़ेंगे। और ग वाले प्रश्न में लिखा है कि रविः केन तपते। रवि किसके द्वारा तपता है? तो पहला है सत्येन, दूसरा है तेजसा और तीसरा है ओजसा। तो यहाँ पे सत्येन तपते रविः ये श्लोक में आया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सत्येन तपते रविः। तो ग में पहला विकल्प जो है वो सही है, तो पहले विकल्प में हम लोग लिखेंगे सत्येन। और घ वाला जो प्रश्न है, और घ में हम लोग लिखेंगे वसुंधरा कीदृशी अस्ति। यहाँ पे प्रश्न है वसुंधरा यानी पृथ्वी, कीदृशी कैसी, अस्ति मतलब है, तो ये भी श्लोक में आया हुआ है। तो मनोहरा मन को हरने वाली, अच्छी लगने वाली। दूसरा विकल्प है बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, और अद्भुता अद्भुत। तो श्लोक में आया है कि वसुंधरा बहुरत्ना, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है, बहुरत्ना। बहु का अर्थ होता है अनेक और रत्ना मतलब रत्नों वाली। अब है अंग वाला प्रश्न, यहाँ पर देखेंगे कि कैः सह किंचित न आचरेत। कैः सह किसके साथ, किंचित न आचरेत किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कैः सह का अर्थ है यहाँ पे किसके साथ। तो सह के योग में यहाँ पे कैः तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर सद्भिः एव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम। तो यहाँ पे श्लोक में ये लिखा हुआ था कि जो भी हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, और असद्भिः यानी कि दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प जो है असद्भिः जो है सही विकल्प है अंग का। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प असद्भिः, तो असद्भिः जो है वो सही विकल्प है। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे च वाला प्रश्न। और च वाले प्रश्न में लिखा है कि कया किम न साध्यते। किससे क्या नहीं सिद्ध होता है, क्या नहीं साधा जा सकता है। तो यहाँ पे क्षमया, क्षमया किम न साध्यते ये श्लोक में आया था। तो क्षमा वसी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते, तो यहाँ पे क्षमया आएगा च में, और पहला विकल्प है क्षमया, क्षमा से। अब यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पूरा किए, और अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। और दूसरे प्रश्न में जो है पूर्ण वाक्यन उत्तरत है, और ये पाठ पर ही आधारित प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो क है इसमें सत्य किम किम प्रतिष्ठितम अस्ति, सत्य पर क्या क्या आधारित है। तो यहाँ पर सत्य पर सत्येन धारिते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, तो ये बहुत सारे यहाँ पर प्रयोग आया है जिसको, जो सत्य पर आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग अब दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है सत्ये किम किम प्रतिष्ठितम अस्ति। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर दो का क पहले करेंगे। सत्य, सत्य पर क्या क्या आधारित है, यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा के सारे शब्दों को लिख देंगे। पृथ्वी, पृथ्वी है, रविः वायुः, रविः वायुः सर्वं प्रतिष्ठितम अस्ति।
सर्वं प्रतिष्ठितम अस्ति। तो इस तरह से सत्य का प्रयोग हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। पृथ्वी रवि वायु सर्वम च, यहाँ पे वायु सर्वम प्रतिष्ठितम अस्ति, तो यहाँ पे सर्वम के बाद भी सत्य का प्रयोग कर सकते हैं और पहले भी। अब है ख, कस्मिन विस्मयः न कर्तव्यः। कस्मिन मतलब किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयः मतलब आश्चर्य, किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दाने तपसी शौर्ये विनय नये च आहारे व्यवहारे च, ये इसमें लिखना है जो श्लोक में आया है। तो यहाँ पे हम लोग क दूसरे के ख में लिखेंगे, ये दूसरा प्रश्न है, और इसके ख में हम लोग लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, कस्मिन विस्मयः न कर्तव्यः। तो यहाँ पे दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने, पहले विज्ञाने लिखेंगे फिर विनय लिखेंगे। विज्ञाने विनय नये च आहारे व्यवहारे च। विनय नये च विस्मयः न कर्तव्यम। यहाँ पर विस्मयः न कर्तव्य। तो इस तरह से हम लोग का ये उत्तर हो जाएगा कि दाने तपस्वी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मयः न कर्तव्य। प्रश्न से हम लोगों को अंत में लिखना है। और अब यहाँ पर दान तप शौर्य विज्ञान विनय, विनय का मतलब होता है विनम्रता में, और नए मतलब नीति में, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये धरती जो है वो बहुत से रत्नों वाली है। अब ग है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। शर्म को छोड़ने वाला, लज्जा को त्यागने वाला कहाँ पर सुखी होता है। तो इसमें जो है श्लोक की सभी आ जाएंगे यहाँ पे। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा। पूछा है कि त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। तो यहाँ पे त्यक्त लज्जा जो है इन सभी चीज़ों में सुखी भवेत, सुखी भवेत। तो इस तरह से यहाँ पर कहाँ पर जो है त्यक्त लज्जा सुखी होता है ये बताया गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे घ वाला प्रश्न, और घ में हम लोग करेंगे मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, कुत्र मतलब कहाँ, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न का नाम दिया जाता है। तो रत्न की संज्ञा दी जाती है, ऐसा किया जाता है। तो मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, यहाँ पर घ का हम लोग लिखेंगे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पाषाण
पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है विधीयते। तो ये यहाँ पर हो गया। और अब जो है हम लोग यहाँ पे पूरे वाक्य का उत्तर किए। और अब इसके आगे जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि प्रदत्ता नाम पदा नाम। प्रदत्ता नाम मतलब दिए गए, पदा नाम पदों का, विभक्तिम वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन लिखो। तो दिए गए पदों की विभक्ति एवं वचन लिखो। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऊपर पदानी पद लिखे हुए हैं और विभक्ति है, विभक्ति लिखी हुई है और वचनम वचन लिखा हुआ है। तो इसमें जो है सबसे पहले लिखा हुआ है पृथिव्याम। तो पृथिव्याम यहाँ पे पृथ्वी पर, तो ये अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। और पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है और इसमें बहुवचन है खंडेशु। जैसे बालक से बालकेशु होता है तो यहाँ पे खंडेशु है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसका विभक्ति लिखेंगे और वचन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न को करने से पहले ये प्रश्न सभी बच्चे इसे लिख लेंगे और इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न लिखेंगे। इसमें 3 जो है वो जो तालिका बनेगी उसमें 3 लिखा जाएगा। पदानी एक में लिखा जाएगा और एक में विभक्ति और एक में वचनम। तो इसमें सभी शब्द पूरा लिखना है। तो इसको हटा के हम लोग यहाँ पर प्रश्न 3 करेंगे। तो प्रश्न 3 हम लोग पूरा करते हैं। और प्रश्न 3 में ये उत्तर 3 का है। और इसमें जो है सबसे पहले पदानी लिखा हुआ है, विभक्ति और वचनम। विभक्ति है और वचनम। और पदानी यहाँ पे लिख के हम लोग इसको लिखेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे पृथिव्याम। तो पृथिव्याम में यहाँ पे हम लोग सप्तमी विभक्ति एक वचनम लिखेंगे। सप्तमी एक वचनम। तो ये हो गया सप्तमी एक वचनम। और दूसरा है यहाँ पर पाषाण खंडेशु। पाषाण खंडेशु। तो यहाँ पे पाषाण खंडेशु है। उसके बाद फिर है सत्येन। पाषाण खंडेशु में भी सप्तमी विभक्ति है क्योंकि पाषाण पत्थर के टुकड़ों में और बहुवचन है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे सप्तमी बहुवचनम। और अब है यहाँ पे सत्येन, सत्य के द्वारा। सत्येन। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगी। तृतीया एक वचनम। यहाँ पे तृतीया एक वचनम हो गया। सत्येन के बाद तपसी। यहाँ पे तपसी यानी कि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगी तपस्या में। सप्तमी एक वचनम। सप्तमी एक वचनम। अब सद्भिः। सद्भिः जो है वो तृतीया बहुवचन हो जाएगा। सद्भिः तृतीया एक वचनम। तो ये जो है तृतीया एक वचनम हो गया। विद्यायाः। विद्यायाः यहाँ पे षष्ठी एक वचनम। और क्षम्या।
क्षम्या में तृतीया एक वचन, क्षम्या, जैसे बालिका शब्द से बालिकया होता है, क्षमा शब्द से क्षम्या। यहाँ पे तृतीया एक वचनम। और अब है करे, करे मतलब हाथ में, तो ये सप्तमी विभक्ति हो गई, एक वचनम। यहाँ पे एक वचनम इसका जो है विभक्ति और वचन हो गया। और अब इसके बाद जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है, शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। शब्द रूपैः, शब्द रूपों का रिक्त स्थान पूरयत मतलब पूरा करें, शब्द रूपों से रिक्त स्थान पूरे करें। अब इसमें कहीं कहीं पर शब्द लिखा हुआ है और उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में से जो है एक वचन और बहुवचन में कहीं कहीं रूप लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है। तो जहाँ नहीं लिखा है वहाँ पर हमें उसका रूप लिखना है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इसमें। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वचनम, जिसमें नीचे लिखा है अन्नम। यहाँ पे अन्नम द्विवचन में अन्ने और बहुवचन में अन्नानी, ये रूप बनेगा। तो सभी बच्चे इसे पूरा कर लेंगे पहले, और इसे पूरा करके फिर हम लोग दूसरा पूरा करेंगे। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन लिख कर जहाँ पे जो खाली जगह होगा उसे वहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम से। इसमें तीनों में खाली जगह को भरना है। तो सबसे पहले ऊपर प्रश्न की संख्या डालकर यहाँ पे उत्तर 4 है ये, तो उत्तर 4 है और 4 का इसमें कोई नंबर नहीं डाला हुआ है, कुछ नहीं लिखा है। तो एक वचनम, जहाँ पे जो खाली जगह पे लिखना होगा वही हम यहाँ लिखेंगे, और द्विवचनम और बहुवचनम। तो इसमें जो है इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे। तो एक में लिखा हुआ है अन्नम, ये पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे अन्नम, तो यहाँ पे हो जाएगा अन्ने, अन्नानी। तो अन्नानी ये खाली जगह में भरा जाएगा। और दूसरे में लिखा हुआ है रत्नानी, यहाँ पे रत्नानी लिखा है, तो ये भी नपुंसक लिंग शब्द है। नहीं, ये तो पहले से लिखा है, तो नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसका रूप चलेगा रत्नम, रत्ने, रत्नानी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रत्नम, यहाँ पे लिखेंगे रत्ने, ये खाली जगह में है। और अब हम लोग तीसरा करेंगे मूढ़ैः। मूढ़ैः यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, मूढ़ैः पहले से लिखा है, तो यहाँ पे मूढ़ेन, मूढ़ेन, मूढ़ाभ्याम, ये खाली जगह में हो जाएगा। ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, तो मूढ़ेन, मूढ़ाभ्याम, मूढ़ैः। इसको यहाँ पे छोटा सा लाइन खींच के तब ऐसे लिखा जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सत्येन, पहले से लिखा हुआ है सत्येन, तृतीया विभक्ति एक वचन है सत्येन, और सत्येन जो है लिखा हुआ है, तो सत्याभ्याम, सत्यैः। बाल, जैसे कि बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः होता है, सत्येन यहाँ पे क्योंकि द्वितीय विभक्ति के बाद पुल्लिंग की तरह रूप चलता है नपुंसक लिंग का, तो इसलिए यहाँ पर सत्येन, सत्याभ्याम, पुल्लिंग की तरह इसका रूप हो जाएगा सत्यैः। ये हो गया। और अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे दाने लिखा हुआ है, ये खाली जगह में लिखना है, ये भी खाली जगह में लिखना है। और अब यहाँ पे दाने जो है वो पहले से लिखा हुआ है, दाने पहले से लिखा है, तो इसमें दानयोः, दानेषु,
दाने दानयोः दानेषु। तो ये जो है खाली जगह में भरा जाएगा। अब है विद्यायाः, विद्यायाः विद्ययोः विद्यानाम। विद्यायाः ये पहले से लिखा हुआ है, विद्ययोः विद्यानाम, विद्यानाम ये हो गया। और क्षमया, क्षमया क्षमाभ्याम, यहाँ पे ये दोनों खाली जगह में भरे जाएंगे। क्षमया क्षमाभ्याम, क्षमाभ्याम, और यहाँ पे क्षमाभि, क्षमाभि जो है ये खाली जगह हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से ये शब्द रूप का खाली जगह भरा गया। और अब हम लोग इसके बाद प्रश्न देखेंगे, सभी बच्चे इसे भर लेंगे। और अब इसके बाद 5वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पे पहला दिया है वायुः सत्येन वाति, वायुः सत्येन वाति। तो वायु की जगह पे हो जाएगा कः, कः सत्येन वाति। तो यहाँ पे जो 5वां प्रश्न है उत्तर 5, ये सभी लोग भर लिए होंगे इसे, तो हम ऊपर लिखते हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रश्न 5, और इसमें जो है पहले में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा कः, और दूसरे में बहुरत्ना, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा बहुत से रत्नों वाली होती है, तो इसमें वसुंधरा जो है वो स्त्रीलिंग है, तो का प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक का बहुरत्ना भवति, और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और अब इसके बाद है ग सत्येन तपते रविः। सत्य के द्वारा, तो किसके द्वारा, तो केन हो जाएगा यहाँ पर, केन, केन तपते रविः। और अब है यहाँ पे घ लोके क्षमया किम न साध्यते। तो लोके यहाँ पे कस्मिन क्षमया किम न साध्यते भी हो सकता है, और कुत्र क्षमया किम न साध्यते। तो घ में कस्मिन, कस्मिन क्षमया किम न साध्यते, या यहाँ पे कुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अब है यहाँ पे 6ठा प्रश्न है। प्रश्न 6 में लिखा हुआ है कि मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजुषा से पद चुनकर लिंग के अनुसार लिखो। और बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, वसुंधरा, रत्नानि, सुखी, सत्येन, अन्नम, वहनी, रविः, पृथ्वी, संगतिम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रश्न 6 में यहाँ पे लिखेंगे पुल्लिंगम, पुंलिंगम, और दूसरा स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम, यहाँ पे इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, पुंलिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंगम। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 लिंग लिखे गए हैं, और इसी में जो है शब्दों को अलग करना है। तो पहला है वसुंधरा, जो कि स्त्रीलिंग में आएगा, पृथ्वी, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, और दूसरा है रत्नानि, नपुंसक लिंग है, तो ये रत्नानि हो जाएगा। और इसके बाद है तीसरा सुखी, तो सुखी जो है इसमें आ जाएगा पुल्लिंग में। और फिर है सत्येन, सत्येन इसमें आ जाएगा। और उसके बाद है अन्नम, अन्नम जो है वो नपुंसक लिंग में आएगा, अन्नम, अन्ने, अन्नानि। और फिर है वहनी, तो वहनी
ये वहनी यहाँ पर है, जैसा यहाँ लिखा है वैसे हम लिख देते हैं वहनी। और उसके आगे है रविः, तो रवि भी पुल्लिंग में आएगा, रविः। और उसके बाद है पृथ्वी और संगतिम, तो पृथ्वी स्त्रीलिंग में आ जाएगा और संगतिम, यहाँ पे संगतिम इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो है हम लोगों ने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों को अलग किया। तो आज हम लोगों ने पाठ 1 से प्रश्न 1 से 6 तक को पूरा किया है, और हम लोग पाठ पर आधारित ऐसे ही प्रश्नों को लेंगे जो कि जिससे कि हम लोग, ये प्रश्न उसमें भी दिया हुआ है, रुचिरा में भी दिया हुआ है। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पाठ 2 का अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।